भाई सच में एमसीयू में काफी समय बाद कुछ जबरदस्त देखने को मिला एंड नो डाउट लोकी का सीजन फिनाले कुछ ज्यादा ही जबरदस्त निकला, इतना कि देखते वक्त खुशी के आंसू तक आ गए। तो सोच ही सकते हो कितना जबरदस्त होगा। एंड आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अब आगे क्या होगा एमसीयू में, मींस लोकी के सीजन 2 की एंडिंग किस तरह से डेडपूल 3 एंड अवेंजर्स सीक्रेट वॉर को सेटअप करेगी, और क्या लोकी एमसीयू में वापस आएगा या नहीं, और अगर आएगा तो किस तरह रिटर्न आ सकता है। तो इन ही सारी पॉसिबिलिटीज को हम डिस्कस करेंगे। सो करते हैं, लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि लोकी के सीजन 2 की एंडिंग में असल में हुआ क्या क्या। सो बेसिकली लोकी के सीजन 2 एपिसोड 6 स्टार्ट होता है कि लोकी अब टाइम स्लीपिंग को मास्टर कर चुका है एंड देन सिंपली लोकी टाइम को रिवर्स करता है और एग्जैक्टली उसी मूवमेंट पे पहुंचता है तब विक्टर टाइमली लूप में जाने ही वाला होता है मल्टीप्लायर को लूम से अटैच करने के लिए, ताकि एक्स्ट्रा ब्रांचेस का जो लोड है वो उठा सके। एंड लोकी यहाँ जो सब कर सकता था वो सब यहाँ वो करता भी है, लेकिन ये सारे एफर्ट्स लोकी के बेकार ही जाते हैं। एंड देन इसके बाद लोकी डिसाइड करता है वो एक परफेक्ट मल्टीप्लायर बनाएगा, जिसके लिए लोकी ओबी से ही पूछता है कि मुझे कितना टाइम लगेगा वो सब जानने के लिए जितना सब तुम जानते हो, मैकेनिक, फिजिक्स एंड इंजीनियरिंग। एंड ओबी कहता है भाई बहुत टाइम लगेगा। एंड देन हमारा लोकी 100 साल बिता देता है ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के लिए। एंड एट दिस मोमेंट हम कह सकते हैं कि एमसीयू के जो ब्रिलियंट माइंड है उनमें अब अपना लोकी भी काउंट हो सकता है क्या होगा ही, लेकिन श्योरिटी से ये भी नहीं कहा जा सकता कि ही इज स्मार्टर देन टोनी स्टार्क। लेकिन अब लोकी इतना तो कैपेबल हो चुका है कि वो ज्ञान के मामले में टोनी स्टार्क से कंधा मिला के चल सकता है। एंड पर्सनली कहूँ तो मुझे लोकी का ये रूप काफी ज्यादा पसंद आया था। इनफैक्ट लोकी का ये इंजीनियर एक्सपर्ट वाला सीन ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट सीनों में से एक बन चुका है। एंड देन लोकी परफेक्ट मल्टीप्लायर के साथ आता है लूम की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए एंड एवेंचुअली ये प्लान भी काम नहीं करता और इसके बाद लोकी टाइम के पीछे जाता और सीधा पहुंचता हीरो रिमेन के पास, जहां लोकी सिल्वी को रोकता हीरो रिमेन को मारने से। लेकिन तमाम कोशिश करने के बाद लोकी सिल्वी को नहीं रोक पाता हीरो रिमेन को मारने से। एंड देन फ्रस्ट्रेट होकर लोकी सीधा हीरो रिमेन से बोल ही देता है भाई हाथ तो उठा, कम से कम लड़ाई तो कर। एंड सडनली हीरो रिमेन टाइम को पॉज करता है और फिर वो अपने पत्ते खोलता है। एंड देन हमें पता चलता है ये सब चीजें जो हो रही है लोकी की टाइम स्लीपिंग, लूम का ओवरलोड होना और हर एक चीज विक्टर टाइमली, ये सब हीरो रिमेन का प्लान का पार्ट ही होता है। एंड देन हीरो रिमेन लोकी को रिवील करता है कि एक्चुअली में लूम जो है वो एक फेल सेफ है और जब ये ओवरलोड होता है एक्स्ट्रा ब्रांचेस से तो लूम सारे ही ब्रांचेस को डिलीट कर देता है और सेक्रेट टाइमलाइन को ही रहने देता है। और यही चीज लोकी के सीजन 2 में हो रही थी, जहां लूम ब्रांचेस से ओवरलोड हो रहा था और ये एक्सप्लोड भी होता है। और जब ये एक्सप्लोड होगा तो ये पूरे ही टीवी को खत्म कर देगा, साथ ही में सारे ही लोकी के फ्रेंड्स को भी खत्म कर देगा, जिसके बाद लूम सिर्फ एक सेक्रेट टाइमलाइन ही छोड़ेगा। और फिर जब कोई टीवी होगा ही नहीं सेक्रेट टाइमलाइन को मॉनिटर करने के लिए और न्यू ब्रांचेस को प्रून करने के लिए, देन ये सीधा ले जाएगी मल्टीवर्स वॉर की तरफ। एंड देन लोकी ह्यू रिमेन से आर्ग्यू करता है एंड देन ह्यू रिमेन लोकी को 2 ऑप्शन देता है। एंड ह्यू रिमेन लोकी को ऑप्शन देता है या तो तुम सिल्वी को मुझे मारने दो, जिसके बाद एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकलेंगी, जिसके कारण से लूम ओवरलोड हो जाएगा एक्स्ट्रा ब्रांचेस से। एंड देन लूम एक्सप्लोड हो जाएगा, जिससे वो एक्स्ट्रा ब्रांचेस को डिलीट कर देगा और साथ ही साथ वो पूरे टीवी को तबाह कर देगा, जिसमें तुम्हारे सारे ही दोस्त वगैरह भी आते हैं। और आखिर में लूम सेक्रेट टाइमलाइन को छोड़ेगा एंड देन ऑब्वियसली कोई टीवी होगा ही नहीं न्यू ब्रांचेस को प्रून करने के लिए, देन ये सीधा ले जाएगी मल्टीवर्सल वॉर की तरफ फिर दोबारा। और ह्यू रिमेन ऑप्शन 2 लोकी को ये देता है कि लोकी तुम सीधा अपने प्यार सिल्वी को मार दो, जिसके बाद मैं सेक्रेट टाइमलाइन को ही बचा लूंगा और साथ ही साथ तुम्हारे दोस्तों को भी। लेकिन लोकी सिल्वी को ऐसे कैसे मार दे, प्यार जो करता है उससे, और भाई इसे कहते हैं अपने आप से सच्ची मोहब्बत करना। एंड लोकी इस पे बिल्कुल भी एग्री नहीं होता और कहता कोई दूसरा भी रास्ता होगा। एंड इसके रिप्लाई में ह्यू रिमेन कहता है ठीक है अपने चला लो, जो मर्जी है वो करो, लेकिन तुम एक लूप में हो, तुम्हें लौट के वापस यही आना है। एंड देन हम देखते हैं कि लोकी सिल्वी के पास जाता है और लोकी सिल्वी को हर एक चीज एक्सप्लेन करता है कि कैसे वो टाइम के पीछे गया और उसने हर एक चीज ट्राई करके देख ली जिससे वो लूम को ओवरलोड होने से रोक सके। अंत में सब कुछ ही फेल होता है क्योंकि लूम जो है वो एक सेफ्टी स्विच है जो सिर्फ सेक्रेट टाइमलाइन को ही प्रोटेक्ट करता है। एंड लोकी कहता है ये सब रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है और सडनली पूरा पॉइंट समझ के सिल्वी एकदम से बोलती है कि मैं ह्यू रिमेन को ना मारूं और इसके लिए तुम्हें मुझे मारना पड़ेगा, जिसकी परमिशन मैं तुम्हें नहीं दूंगी। एंड लोकी बोलता है तो मैं क्या करूं, या तो सेक्रेट टाइमलाइन बचेगी या कुछ भी नहीं बचेगा। एंड सिल्वी लोकी से कहती है क्या तुम ऐसे गॉड बनना चाहते हो जो सबकी आजादी छीन के उन्हें प्रोटेक्ट करे। एंड लोकी ये भी कहता है कि अगर वो जिंदा ही नहीं बचेंगे तो इस आजादी का फायदा ही क्या होगा। एंड सडनली सिल्वी बोलती है कि तुम कौन होते हो उनकी जिंदगी का फैसला करने वाले, तुम्हें लगता है कि वो अपनी आजादी के लिए लड़ नहीं सकते, तुम बस एक नाइटमेयर को दूसरे नाइटमेयर से रिप्लेस कर रहे हो। और इसी पॉइंट पे सिल्वी की इन बातों से लोकी का एक्सप्रेशन देख के लगता है कि लोकी को अब आइडिया मिल चुका है कि उसे अब आगे क्या करना है। एंड देन लोकी टाइम में पीछे जाता है और एग्जैक्टली उसी मोमेंट पे पहुंचता है जब लूम ओवरलोड होकर एक्सप्लोड होने वाला ही होता है। एंड देन लोकी अपने पावर से पूरे ही लूम को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसके बाद जो इन्फिनिटी ब्रांचेस होती हैं वो धीरे धीरे मरने लग जाती हैं। एंड लोकी जैसी इन
ब्रांचेस को पकड़ता है, होल्ड करता है, एकदम से उनमें लाइफ आने लग जाती है, बट उन्हें छोड़ती वो मरने भी लग जाती है। और फिर लोकी ऐसे धीरे करते करते इन्फिनिटी ब्रांचेस को अपने हाथ में होल्ड करे रखता है एंड अपने मैजिक से सारे ही ब्रांचेस को, इन्फिनिटी ब्रांचेस को रिवाइव करता है एंड लोकी स्पेस एंड टाइम में होल्ड करता है और सीधा वापस वहां पहुंचता है जहां वॉइड था, जहां एंड ऑफ टाइम था एंड लोकी थ्रोन पे बैठ के इड्रिसल में कन्वर्ट हो जाता है। और बेसिकली कहूं तो इस टाइम जो मल्टीवर्स की पूरी जो सोर्स ऑफ लाइफ है वो इड्रिसल ही है, और सिंपली कहूं तो इस टाइम लोकी पूरे मल्टीवर्स को लाइफ दे रहा है एंड इस पॉइंट पे लोकी ने अपना ग्लोरियस पर्पस फुलफिल कर लिया है। लेकिन अब आगे क्या सच में लोकी ने पूरे मल्टीवर्स को बचा लिया? वेल, लोकी ने यहाँ पर किसी को नहीं बचाया है। इनफैक्ट ये कहना सही होगा कि अब तो असली मुसीबत बाहर निकल कर आएगी। लेकिन लोकी ने जो यहाँ पर किया है, इससे लोकी ने सभी को एक मौका दिया है कि वो अपनी आजादी छीनने ना दें। इवन जब लोकी लूम को डिस्ट्रॉय कर देता तो सिल्वी ये भी कहती है कि उसने हमें मौका दिया, ये नहीं कि उसने हमें बचा लिया। एंड नाउ इस मल्टीवर्स में अब फ्री विल है जहाँ ये अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। और जब ह्यू रिमेन था ये सिर्फ एक ही टाइमलाइन को सिक्योर करता था, और जब कोई न्यू ब्रांचेस आती थी तो उन्हें ब्रांचेस को ये सीधा इरेज ही कर देता था। सिंपली ये कहना ठीक रहेगा कि जब पहले चीजें जो थी वो ह्यू रिमेन के प्लान के हिसाब से ही चलती थी। यही डिसाइड करता था कि अब आगे क्या होगा और क्या नहीं। हर एक चीज इसी के प्लान के हिसाब से चलती थी। और अब कोई सेक्रेट टाइमलाइन नहीं है और उल्टा इन्फिनिटी ब्रांचेस आ चुकी हैं, जहाँ सिंपली कहूँ तो इन्फिनिटी यूनिवर्स, और हर किसी के पास अपनी खुद की आजादी है खुद के डिसीजन लेने की। और यहीं से एक काफी बड़ी मुसीबत ये निकल कर आएगी। लोकी ने ये जो मल्टीवर्स की शुरुआत कर दी है, अब इसी के ही थ्रू कैंग के जो हरामी वेरिएंट है वो सब निकल कर आएंगे, जिससे होगी मल्टीवर्सल वॉर, सिर्फ तबाही। और शुरुआत से ही रिमेन इसी मल्टीवर्सल वॉर को ही तो रोकता हुआ आ रहा था, जिस वजह से सिर्फ वो सेक्रेट टाइमलाइन ही रखता था और कोई एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकल कर आती थी तो उसे फौरन ही रेस कर दिया करता था। बट नाउ लोकी ने चीजें बदल दी हैं और अब मल्टीपल्स यूनिवर्स क्रिएट हो चुकी हैं। एंड लोकी के सीजन 2 की एंडिंग से जो टीवीए का वर्क है वो भी कंप्लीटली चेंज हो चुका है, और टीवीए अब जो ह्यू रिमेन के हरामी वेरिएंट्स है उन सभी को ट्रैक करते हैं। इवन एंडिंग में मॉर्बियस ह्यू रिमेन के एक वेरिएंट की फाइल भी देता है 100B15 को, जहां मॉर्बियस बताता है कि 616 अर्थ के जो नजदीकी रेलम है उसमें एक कैंग का वेरिएंट हंगामा मचा रहा था, बट उन लोगों ने उसे संभाल लिया, तो घबराने की बात नहीं है। और यहाँ क्वांटमेनिया वाले ही कैंग की बात चल रही है जिसे एंटमैन ने संभाल लिया था। तो क्या ये कहना सही होगा कि लोकी सीरीज के इवेंट के बाद ही एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमेनिया के इवेंट हुए हैं? तो हाँ, ऐसा कहना सही होगा। इनफैक्ट ह्यू रिमेन की डेथ के बाद ही ये कहना सही होगा कि एमसीयू में जो भी हमें मल्टीवर्स के इवेंट देखने को मिले हैं, जस्ट लाइक मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस एंड दी मार्वल्स का मिड क्रेडिट सीन, ये सारे जो इवेंट हुए हैं ये ह्यू रिमेन की डेथ के बाद ही हुए हैं। क्योंकि पहले सिर्फ एक सेक्रेट टाइमलाइन थी, सिर्फ एक ही यूनिवर्स, बट नाउ अब मल्टीपल यूनिवर्स हैं। और यहीं से मल्टीवर्स की शुरुआत हुई है, जहाँ टीवीए मॉनिटर कर रहा है कैंग के सारे ही इविल वेरिएंट को। बट क्वांटमेनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमने देखी थी कैंग ऑफ काउंसलिंग, जहां सारे ही कैंग मिलके अब बड़ा ही कुछ प्लान कर रहे हैं। तो ऐसे में अकेला टीवीए उन सबको नहीं संभाल पाएगा। तो ऐसे में थ्योरी निकल कर आई है कि जो टीवीए है वो मल्टीवर्सल अवेंजर टीम सेटअप करेगा। मींस टीवीए डिफरेंट यूनिवर्स से डिफरेंट हीरोज को रिक्रूट करेगा एक मल्टीवर्सल अवेंजर टीम के लिए। और सुनने में आया है जो ये मल्टीवर्सल अवेंजर टीम होगी, जो इसकी फॉर्मेशन होगी, वो चीज हमें डेडपुल 3 मूवी में देखने को मिलेगी। और अपडेट ये भी निकल कर आई थी कि डेडपुल 3 मूवी अवेंजर्स सीक्रेट वॉर मूवी के लिए एक इंपॉर्टेंट मूवी रहेगी। जहां अपडेट ये भी निकल कर आई है, काफी स्ट्रॉन्ग अपडेट की डेडपुल 3 मूवी में हमें टीवीए की इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगी, जिसके चांसेस काफी ज्यादा है। और सुनने में ये भी आया कि इसी मूवी में हमें अवेंजर की जो न्यू मल्टीवर्सल अवेंजर टीम है वो सेटअप होती भी नजर आएगी। और लोकी ने मल्टीवर्स की शुरुआत कर दी है, तो इससे इनकर्जन का खतरा भी काफी बढ़ गया है, जिसका इफेक्ट हमें सीधा अवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स मूवी में ही देखने को मिलेगा। और क्या लोकी हमें दोबारा से एमसीयू में नजर आ सकता है? तो वेल, इसके चांसेस फिलहाल तो कम लग रहे हैं, क्योंकि हाल ही में टॉम हिडलसन ने टू नाइट शो में ये कंफर्म किया है कि उनकी जो जर्नी रही है 14 साल की एमसीयू में और लोकी की जो जर्नी रही है, ये दोनों ही लोकी के सीजन 2 में कंप्लीट हो जाती है। सो अकॉर्डिंग टू टॉम हिडलसन इनकी जर्नी एमसीयू में कंप्लीट हो चुकी है। और अगर लोकी के कैरेक्टर की बात करें तो जैसे कि हम जानते हैं कि इस टाइम एमसीयू में लोकी इस टाइम पूरे ही मल्टीवर्स का सोर्स ऑफ लाइफ है, जहां लोकी अपनी पावर से, अपने मैजिक से पूरे ही मल्टीवर्स को लाइफ दे रहा है। तो लोकी ऑलरेडी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर चुका है, और हम देखते भी हैं कि लोकी जब उन ब्रांचेस को पकड़ता और जब उन्हें छोड़ता है तो वो एकदम से मरने लग जाती हैं। तो शायद लोकी इग्ड्रिसल से बाहर नहीं निकल सकता, और इस टाइम लोकी काफी बड़ा बर्डन उठा रहा है। और जहाँ सिंपली कहूँ कि लोकी जिस चीज से सबसे ज्यादा डर रहा था, अकेलेपन से, अब वही अकेलापन उसके साथ रहने वाला है हमेशा। बट लोकी इस चीज से ज्यादा भी खुशी है कि अपने दोस्तों के लिए कुछ कर पाया, उसके वजह से उसके दोस्त जिंदा है, उन्हें मौका मिला कुछ कर दिखाने का। और लोकी की ये खुशी हम जब भी देखते हैं जब मॉर्बियस अपनी फीलिंग्स के बारे में बता रहा होता है सिल्वी को, जहाँ लोकी ये सब चीजें सुन रहा होता है। सब चीजों पे नजर है लोकी
किस टाइम। और अगर आपकी कोई डिफरेंट ओपिनियन है लोकी की सीजन 2 की एंडिंग को लेके तो वो भी मुझसे कमेंट के जरिए जरूर शेयर करिएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो थोड़ी बहुत पसंद आई होगी, जो खैर आनी तो चाहिए। अगर आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाना। सो ये मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई नए टॉपिक के साथ।